हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ जून 2024 की पाइसिस राशि वालों के लिए। मीन राशि पाइसिस जून 2024 की मंथली प्रेडिक्शन। देखते हैं करंट एनर्जी क्या है पाइसिस। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, उसके बाद में डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, जर्नी एंड एनवी। उसकी नीचे वाली एक एनर्जी में ले लूँगी, विक्ट्री की एनर्जी है। तो मीन राशि, आज तक आप, मुझे लगता है कि किसी प्रॉब्लम में स्टक थे। आपकी एनर्जी में ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि पहला ही कार्ड इनडिसीजन आया है। तो इनडिसीजन से स्टार्ट होकर एनवी तक ये कार्ड, दो कार्ड एंड हुआ है एनवी के कार्ड से। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, किसी चीज़ में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आपका ना पोजीशन ऐसा हुआ था कि आप कहीं ना कहीं पे स्टक मुझे दिखाई दे रहे हो, कि आपकी एनर्जी स्टक है यहाँ पे। लेकिन आपको डाउनलोड्स आते हैं, आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, आपकी हीलिंग हो रही है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी यहाँ पे है, और यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल भी यहाँ पे आई है। क्राउन चक्रा आपका एक्टिवेट है। आपकी सोचने की जो ताकत है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको डाउनलोड्स फटाफट से आ जाते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप ना पॉजिटिवली सोचते हो, हर चीज़ को ना पॉजिटिवली लेते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे डोर एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ है। तो आपके दरवाजे जो आपके लिए आज तक बंद थे, सभी चीज़ों में जो दरवाजे हैं ना, आपके खोले जा रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक रास्ता आपका बंद हुआ तो 10 रास्ते आपके लिए खोले जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का यहाँ पे कार्ड है, और इनडिसीजन के कार्ड से के नीचे ही वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड आया हुआ है। तो ये इनडिसीजन जो है, जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ये मुझे लगता है कि लव लाइफ के रिगार्डिंग मुझे दिखाई दे रहे हैं, कि किसी आपका अपने पार्टनर के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आपके फ्रेंड के साथ, मतलब फ्रेंड इन द सेंस कि आपका उनके साथ अफेयर है, उनके बारे में आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो अभी ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप ले पा रहे हो, मतलब आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, या फिर आपका पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे पा रहा था। इसके रिगार्डिंग जो है ना, स्ट्रॉन्ग डिसीजन यहाँ पे होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप एक नतीजे पे पहुँच रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी हीलिंग हो रही है। आप कुछ ना कुछ तो अपने रिचुअल्स को फॉलो करें, जिस भी मज़हब से आप हो, जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, उस भगवान के कुछ ना कुछ जो रिचुअल्स आप फॉलो कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जर्नी का कार्ड है, तो आप ना मतलब अभी निगेटिव, यहाँ पे देखिए पीछे सब कुछ काला है, अंधेरा है, अंधेरे से उजाले की तरफ जा रहे हो, यहाँ पे लाइट है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आज तक आपका बहुत ही बैड टाइम, बहुत ही ख़राब टाइम आपने देखा है, बैड फेज से आप गुजर चुके हो, और अभी जो है पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हो। लेकिन पाइसिस लोगों के लिए मैं ये बात कहना चाहूँगी कि आपके सराउंडिंग में निगेटिव लोग, निगेटिव एनर्जी, जेलस पीपल बहुत है, क्योंकि एनवी का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। एंड ही एनवी के कार्ड से हुआ है, तो आपको ज़रा संभल के ये करना है। आपके जो भी भगवान है ना, जो भी, जिसको भी आप मानते हो, उसके ऊपर ट्रस्ट रखना है, उनके रिचुअल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और आने वाले दिनों में जो है आपको विक्ट्री और सक्सेस मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। नीचे की एनर्जी, ये एनवी की एनर्जी को आपको दबाना है। आपके मतलब जितना भगवान के ऊपर आप ट्रस्ट रखोगे, इतना एनवी की एनर्जी जो दब जाएगी और विक्ट्री आपको मिलेगी। आपको आपका ऑरा लॉक करना है डेली, ऑरा क्लीन रखना है डेली। ऑरा क्लीनिंग के, ऑरा लॉकिंग के जो ऑरा मतलब क्लीन किस तरह से किए जाते हैं, वो मेडिटेशन है। और ऑरा लॉकिंग के रेकी की एक साइन है, उससे आप ऑरा लॉक कर सकते हो। आप यूट्यूब पे जाके देखिए, आपको मिल जाएगा। तो वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। साइकिल तो कंप्लीट हुआ है मीन राशि, लेकिन थोड़ा सा एक, मतलब क्या है ना, थोड़ा एक फेज़ रह गया है।
एक कैसा बोलते हैं ना कि हाथी गया और पूछ गए रह गया, ऐसा कुछ है ना, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा, थोड़ा आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 8 नंबर पहला ही कार्ड आया है, तो यहाँ पे भी मुझे सैटर्न एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी सैटर्न एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी 4 + 4 = 8। 8 की एनर्जी है। हाँ, सैटर्न इफेक्ट तो है ही ना, मकर, कुंभ और मीन राशि को 7.5 ही चालू है तो ये रहेगा इफेक्ट, तो आप ज़रा संभाल कर रहिएगा। फेज तो कंप्लीट हो चुका है। 10 की एनर्जी भी यहाँ पे है। यहाँ पे 3-6 है, तो 3-6-9 मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको यूज़ करनी चाहिए, आपको बहुत उससे फ़ायदा हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप यूज़ कीजिए, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कीजिए, या फिर ये बेलीफ का रिचुअल कीजिए न्यू मून, फुल मून पे, लेकिन कुछ ना कुछ तो कीजिए, ये मैं आपको सजेशन दूंगी। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 5 की एनर्जी है। बाद में 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 2222 222 आपको दिखता होगा। और 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। और 4 8 ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट है। 10 नंबर भी आपको दिखता होगा। 9 नंबर भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, बर्थ डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ या इन डेट्स में कुछ तो हो जाए इम्पॉर्टेंट, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है करियर के लिए। ओके, फाइनेंसेस, लव लाइफ, लव लाइफ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ वापस आ गए हैं। ओके, द डेविल को क्लैरिफाई कीजिए। यू में क्लियरिफिकेशन। टेन ऑफ वॉन्ड, फोर ऑफ पेंटेकल्स, एस ऑफ पेंटेकल्स, टू ऑफ वॉन्ड, और एक कार्ड लेना चाहूँगी विक्ट्री सक्सेस का है, उसके नीचे डेथ और 9 ऑफ सोर्स। ठीक, तो पाइसेस राशि वालों के लिए, पाइसेस राशि वालों के करियर के मामले में सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं पे तो आप सेलिब्रेट करोगे, आपका कुछ ना कुछ तो ना बनता हुआ काम बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आज तक जिस काम के लिए आपने एफर्ट्स डाले थे लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिला था, क्योंकि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आई है यहाँ पे, तो मुझे लग रहा था कि जो ना बनने वाला काम बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको नेम फेम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सन का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। स्टूडेंट्स के लिए भी यही है कि आपको कहीं बाहर जाना है, कहीं भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी तो वो मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जॉब में भी आपको कहीं पे अच्छा जॉब मिल रहा है, आपके कलीग्स अच्छे हैं, उनके साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आपको प्रमोशन मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बिजनेसमैन लोगों के लिए भी आपको 3 अपॉर्चुनिटीज़ आपके बिजनेस में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो आपने आज तक सिर्फ विश की थी लेकिन आपको मिली नहीं थी, तो ये आपको मिल रही है। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो आपने आपकी विश थी लेकिन आपकी विश फुलफ़िल हुई नहीं, लेकिन अभी जो है आने वाले जून के महीने में उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव कुछ साइंस आपको मिलेंगे भी, और शायद अगर आपने उसके बारे में काम शुरू किया है ऑलरेडी तो वो मुझे काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सन की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे हैंडमैन का कार्ड है, तो थोड़ा सा हैंग सिचुएशन आपके हो सकते हैं। हैंग सिचुएशन इन द सेंस कि आप जहाँ पे काम करने जा रहे हो या फिर जिस कॉन्ट्रैक्ट
अगर आपको मिला है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, उस मामले में आपको ना कोई नॉलेज नहीं है, तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा स्टक फील कर जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और आपकी जो है ना, उस टाइम पे आप उसके बारे में नॉलेज गैदर करोगे, आप उसके बारे में स्टडीज़ करोगे और आपको नॉलेज मिलेगा। थोड़ा सा स्लो मूविंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे जो है राहु की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्लो आपका लग रहा है। जून का 3rd वीक में शुगर कोट करके नहीं बोली, लेकिन 3rd वीक जो है थोड़ा सा स्लो है। 1st एंड 2nd वीक तो मतलब 15 दिन तो बहुत पावरफुल जाने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 4th वीक में वापस आप जो है उसके वो जो काम है उसके ऊपर काम करने की वजह से आपको नॉलेज मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और आपकी जो अवेकनिंग हो जाएगी, अवेकनिंग इन द सेंस आपको उस रिगार्डिंग किस तरह से काम करना है, वो अपॉर्चुनिटी पे करियर में किस तरह से जाना है, किस तरह से उसको काम कंप्लीट करना है, ये आपको आप स्ट्रेटजी बना पाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पैसे के मामले में तो आपकी एकदम से पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी, उस रिगार्डिंग भी मुझे यहाँ पे पहला ही मैसेज आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो अटका पड़ा हो काम जो है, उसको क्या बोलते हैं कि जो अटका हुआ काम बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं पे आप जाना चाहते थे आउट ऑफ सिटी, कंट्री, स्टेट, किसी फाइनेंसेस के लिए, या फिर कहीं पे आप इन्वेस्ट करना चाहते थे, तो वहाँ पे भी आपका आउट ऑफ सिटी, कंट्री, स्टेट आपकी इन्वेस्टमेंट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। रियल इस्टेट में आप कुछ करना चाहते हो, या फिर आप रियल इस्टेट का काम करते हो, लेकिन वहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहे थे, तो वहाँ से मुझे पैसे मिलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, आपके काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी फाइनेंस रिगार्डिंग आपके पास आ रही है। बहुत ही न्यू काम, नाइट ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, एस ऑफ सोर्ड्स भी है, तो नए काम की शुरुआत। और एक काम जैसे आपके हुआ नहीं तो 2-3 काम, 4 काम आप, मुझे लगता है कि आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहे हैं फाइनेंस रिगार्डिंग। यहाँ पे स्टार्ट हुआ है चैरियट के कार्ड से और एंड हुआ है जून के 4th वीक के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास में पैसा आता हुआ मुझे, मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन पैसे की होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जून के लास्ट वीक में आप एटलीस्ट, आपके पास पूरा का पूरा मनी नहीं आएगा, लेकिन आधा या फिर मतलब 50% या 25% तो आ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी नीड्स कंप्लीट होके, मतलब कि किसी का उधार चुकाना है, किसी को देना है, किसी से लिया है, ये सब चुका के आपके पास सेविंग्स रहेंगी। और ये जो है आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म दिखाई दे रहा है, क्योंकि एनर्जी टोटली चेंज हो रही है पाइसेस राशि वाले के लिए। अभी लव लाइफ की मैं अगर बात करूँ तो कंफ्यूजिंग एनर्जी है। लव लाइफ में कहीं ना कहीं पे तो कन्फ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम्स है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वापस यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है, वहाँ पे आपके एनर्जी में भी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आई हुई है। तो यहाँ पे आप जो कोशिश कर रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ पूरी दे रहे हो, अपने रिश्ते में से ये कन्फ्यूजन एनर्जी निकाल रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि ये अगर आप मैरिड हो तो इनके लिए मैंने बताया, और अनमैरिड हो तो आपके पास 2 रिश्ते आने के चांसेस है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप, मुझे लगता है कि डिसीजन आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि यहाँ पे 2nd वीक के लिए भी पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप ट्राई करोगे कि कौन सा रिश्ता आपको मतलब उसके हाँ बोलना है, लेकिन आपको, मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन उस 2nd वीक में भी रहेगा। आप अपने मतलब जो पार्टनर आपको रिश्ता जिसका आएगा उसके बारे में बैकग्राउंड जानने की कोशिश भी आप करोगे, ये मुझे यहाँ पे स्टॉकिंग की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे जो है 3rd वीक में आपके साथ में चीटिंग होने के चांसेस, चीटिंग घोस्टिंग होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। डेविल का कार्ड है, उसको क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सोर्स ने, तो आपको बच के रहना है। आपको फूल बनाया जा सकता है, इमोशनल फूल आपको किया जा सकता है। तो पाइसेस राशि वालों के लिए ये मैं बहुत ही डेंजर मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि डेविल है, डेविल को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सोर्स ने। तो आपको बहुत ही कॉशियस रहना है, आपको फूल नहीं बनना है, और आपको हाँ डेयरिंग दिखाई है, लेकिन
अननेसेसरी एडवेंचर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो लॉयल है आपके साथ में, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ में आपको गाइडेंस लेना है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, कलीग्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उनसे आपको गाइडेंस लेना ज़रूरी है। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड है, उसको क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे बर्डन की एनर्जी, कंफ्यूजिंग एनर्जी, न्यू अपॉर्चुनिटी, मतलब शादी के लिए नई अपॉर्चुनिटी भी आपको आ सकती है, यूनिवर्स भेज सकता है। लेकिन जो आपका जो गया हुआ है ना, या फिर आपने जो खोया हुआ है, इसी के बारे में आप सोचोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे किसी का रीमैरिज भी दिखाई दे रहे हैं, किसी का पार्टनर के साथ कम्प्लीटली रिश्ता ख़त्म और नया रिश्ते की शुरुआत, ऐसे भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, बाद में है 2 ऑफ वॉन्ड और उसके बाद में है 6 ऑफ वॉन्ड। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये पता चल रहा है कि आपका हार्ट चक्र अभी क्लोज़ है, आपने क्लोज़ ऑफ करके रखा है, आप दिल खोल के किसी के साथ बात नहीं कर रहे हो। पैसे के मामले में ये होगा तो आपकी अभी आने वाले दिनों में सेविंग्स होने वाली है, और आप सेविंग्स कर रहे हो। अननेसेसरी खर्चा करना आपको पसंद नहीं हो सकता है, पसंद नहीं आएगा ऐसा मुझे, क्योंकि पैसे के लिए आप तरसे हुए लोग हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको एक एक रुपए की अहमियत पता है, आप अपने गोल पे फोकस्ड हो, अपने काम पे फोकस्ड हो, अपने पैसे किस तरह से इनकम बढ़ाया जाए इसके ऊपर आप फोकस्ड हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपने मतलब स्टडीज़ पे बहुत फोकस्ड हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई बाहर जाना चाहता है, आउट ऑफ सिटी, कंट्री, स्टेट, तो वो बाहर जाता हो, मुझे यहाँ पे ये कार्ड के थ्रू दिखाई दे रहा है कि किसी को फॉरेन जाके स्टडी करने की, या बिज़नेस वहाँ पे करने की, या फिर जॉब के लिए वहाँ जाने की अगर इच्छा है तो वो वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आपका वीज़ा वगैरह नहीं मिल रहा था आज तक, तो आपको मिलेगा जल्दी आने वाले दिनों में, जून के महीने में इस रिगार्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो यहाँ पे विक्ट्री है, सक्सेस है, ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है। यहाँ पे न्यू शादी का ये कार्ड है, तो शादी भी होने वाली है, जिनकी नहीं हुई है उनकी हो जाएगी। शादी में जिनके प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके फॉलोअर्स मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका जो है ना हार्ट चक्र ओपन होता हुआ, रूट चक्र, मेन थिंग रूट चक्र आपका बहुत एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। किसी के लिए ये चैरियट भी है यहाँ पे, और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड है। तो कोई अगर यहाँ पे, और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है, तो कोई अगर यहाँ पे गाड़ी वगैरह ख़रीदना चाहता है, अपना 4 व्हीलर 2 व्हीलर व्हीकल नया ख़रीदना चाहता है, तो नया व्हीकल भी खरीद पाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो पाइसिस कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए टैरो के भी, और अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड से रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में।